नमस्कार, राम राम दोस्तों। एक लंबे समय के बाद लीजिए हम फिर हाजिर हैं। तो भाई साहब, भारत में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विपक्षी दलों की कमजोर पोजीशन किसी से छिपी नहीं है। अपनी स्थिति को भांपकर इन दलों ने जो कुचक्र करने शुरू किए हैं, उसके लिए यही कहा जा सकता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि इसे उस प्रकार से समझ लीजिए कि किसी के रोने चिल्लाने से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है। तो भाई साहब, पिछले कुछ दिनों के भीतर पाकिस्तान में कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि इन आतंकियों की हत्या किसने की, इस बात की जानकारी पाकिस्तान सरकार के पास नहीं है। फिर भी पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत की एक खुफिया एजेंसी यानी रॉ के एजेंट पाकिस्तान की धरती पर आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। तो भाई साहब, इस मामले में ब्रिटेन के द गार्जियन न्यूज़पेपर ने भी भारत पर आरोप लगा दिया कि भारत पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग कर रहा है। पाकिस्तान में लोगों को टपकाने के साथ अमेरिका और कनाडा में भी लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इस रिपोर्ट में ताल ठोक कर कहा गया कि इनकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बातचीत हुई है और ये इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स इतने बड़े हैं कि वे पीएमओ की मीटिंग में बैठते हैं और उनका मोदी साहब से डायरेक्ट राब्ता है। तो असलियत में गार्जियन की इस रिपोर्ट का काम भारत और यूएई के बीच जो संबंध है उनको बिगाड़ने का है, क्योंकि इनका कहना है कि यूएई में स्लीपर सेल है जो भारत की ओर से यह कारगुजारियां कर रही हैं। फिलहाल इसका भारत पर कोई असर होता दिखता नहीं है, जिसका सबूत है कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि आतंकियों के उनके घर में घुसकर मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। तो अब अमेरिका भी बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि घर में घुसकर मारेंगे वाले बयान पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं आने वाला, इसलिए दोनों देश बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाएं। हालांकि अमेरिका ने जो कहा है वो पड़ोसी मुल्क को पसंद नहीं आया होगा। तो भाई साहब, गार्जियन की खबर पढ़कर हमें तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ नाम के ही गार्जियन है। असलियत में तो ये शांति के नहीं आतंकवादियों के गार्जियन है। इसलिए इनकी जो रिपोर्ट है वो तो कूड़ेदान में जाने के लायक है। और रही बात ये कि ये कह रहे हैं कि भारत उसी तरह मार रहा है जिस तरह सऊदी अरब मारा करता था, इजराइल किया करता था, तो भारत भी उनकी देखा देखी ऐसा कर रहा है। तो इस पर हमारा कहना है कि ऐसा कर कर सऊदी अरब ने कब स्वीकार किया, रूस ने कब चिल्ला चिल्ला कर कहा कि साहब हमने दूसरे देश में अपराधियों को मारा, इजराइल ने कब यूएन में जाकर यह बात स्वीकारी, जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो भारत स्वीकार करेगा, इस बात की संभावना ना के बराबर है। तो द गार्जियन को इतना बुरा लगता है तो जरा गार्जियन बताए कि ईरान और पाकिस्तान तो मुस्लिम देश है, दोनों भाई भाई हैं, कहते हैं हमने एक ही थाली में रोटियों के टुकड़े तोड़े हैं। लेकिन देख लीजिए, जबकि अजीत डोभाल साहब ईरान गए हुए थे, मीटिंग चल रही थी, उस दौरान पाकिस्तान ने चाबहार पोर्ट के आसपास हमला कर दिया। ये कौन सी शांति की स्थापना हो रही है? द गार्जियन कब समय निकालेगा अपने पन्नों पर पाकिस्तान की कारगुजारियां छापने का? तो देखा जाए ये रिपोर्ट तो जो है सो है। यहाँ मेन दिक्कत भाई साहब आतंकियों की नहीं, समस्या है खाड़ी का मार्केट। वहां पर भारतीय कंपनियां बढ़ा रही हैं एक्सपोर्ट, वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। वह मार्केट ग्रोथ मार्केट है। एक जमाने में गोरों का खाड़ी के मार्केट पर कब्जा था, अब भारत वहां पर कदम से कदम मिलाकर इन्हें टक्कर दे रहा है। तो एक बात तो यह बात उन्हें पच नहीं रही, दूसरे लगातार भारत और खाड़ी के देशों के सुधरते हुए संबंध भी गोरों को पचाए नहीं पच रहे हैं। तो अब ये ऊपर से तो जितना दिखा लें कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सरकार की ये जो नो टॉलरेंस पॉलिसी है, इससे ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सरकार की इस पॉलिसी से आतंकी फैक्ट्री पर ताले लगने शुरू हुए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी भारत को प्रगति की जिस राह पर आगे ले जा रहे हैं, उसमें मुनाफा आपका बनना चाहिए ना, लेकिन असली मुनाफा जिसका बना है उसका नाम है राहुल गांधी। जी हाँ महोदय, राहुल गांधी दिन रात मोदी को गाली देते हैं, दुश्मन देशों से हाथ मिलाते हैं, लेकिन भारतीय शेयर मार्केट में उन्होंने भर भर के निवेश कर रखा है। मोदी जी की मेहनत से सबसे अधिक मुनाफा अगर कोई कमा रहा है तो वो है पप्पू, और पप्पू के साथ में पप्पू पुजारी लोग। मोदी जी की स्थायी सरकार जिस तरह जनता से किए हुए वादों पर खरा उतरते हुए भारतीय इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले गई है, उसमें आतंकवाद की कड़ी रोकथाम भी एक बड़ा फैक्टर है। भारत ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वह सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस्लामाबाद से संबंध सुधारने के लिए इसे किनारे नहीं करेगा। एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।
हाल ही में एक इंटरव्यू में घर में घुसकर मारेंगे वाली टिप्पणी पर राजनाथ सिंह ने कहा, भारत आतंकवाद से निपटने के लिए सब कुछ करेगा। मतलब कि भारत इस मुद्दे पर कतई भी ढील नहीं देने वाला। ये बात पड़ोसी मुल्क में रहने वाले आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होती हूँ एक नया मुद्दा लेके। तब तक के लिए राम राम।